अनु को निकाल देगा अपनी कंपनी से? क्या हमेशा हमेशा के लिए आर्यवर्धन? यह सवाल हर दर्शक के मन में घूम रहा है। अनु के फेल होने के बाद अब यहां पर अनु की नौकरी क्या छूट जाएगी और अनु आर्यवर्धन हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए अलग? इन सवालों के जवाब जानने के लिए दर्शक बेचैन हैं। आइए आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है भाई सीरियल तुमसे तुम तक में। अब यहां पर क्या अनु जो है वो यहां पर फेल हो जाने वाली है अपने एग्जामिनेशंस में, और एग्जाम में फेल होने की वजह से अब यहां पर जहां पे आपने सुना कि मीरा कहती है कि पहले तुम जाकर इस बात की चिंता करो कि तुम पास हो जाओ, वरना तुम्हें ही इस ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यह सुनने के बाद अनु के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। मन में हजारों सवाल और आंखों में आंसू होते हैं। अब दूसरे दिन अनु जो है अपनी सहेली के साथ जाती है कॉलेज। दिल बहुत भारी होता है और कदम लड़खड़ाते हैं। और जहां पे वह पूछती है अपनी सहेली से कि भाई पता चला कि तुम पास हो गई हो, मुझे बताओ मैं पास हुई कि फेल हुई? अब यहां पर अनु से उसकी सहेली कहती है कि तुम फेल हो गई हो। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपको बता दें कि यहां पर अनु जो है वो फेल नहीं हुई है और ना ही उसको यहां पर रिजाइनिंग लेटर देने वाले हैं आर्यवर्धन सर, क्योंकि वो पास हो गई है और उसको यहां पर मिलने वाला है कि यहां पर बहुत बड़ा तोहफा आर्यवर्धन से, बहुत बड़ा यहां पर फूल, जी हां फूल का गुलदस्ता। और दूसरी ओर यहां पर यह सरप्राइज है जो कि यहां पर आर्यवर्धन देना चाहता था अनु को। अनु पास हो गई है और यहां पर जो उसकी सहेली है वो आर्यवर्धन के कहने पर सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि आर्यवर्धन जो है सरप्राइजेस देना चाहता था अनु को। पहले उसको यहां पर ऐसा लगना चाहिए अनु को कि अनु फेल हो गई, लेकिन यहां पर जब आर्यवर्धन आता तो उसके साथ यहां पर बहुत ही खुशी से एंजॉय करता, और इसीलिए यहां पर यह सारी प्लानिंग थी आर्यवर्धन की। अब यहां पर आर्यवर्धन की प्लानिंग जो है वह यहां पर सफल हो जाती है और अनु को बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। एक बहुत बड़ा यहां पर बूफे लेके आता है और यहां पर वह देता है अनु को। अनु यहां पर फूल का इतना बड़ा गुलदस्ता देकर खुश हो जाती है और वह अनु से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए और बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में कोई प्यार आ जाए। यानी कि अब यहां पर आर्यवर्धन अपनी बात कर रहा है। अब आर्यवर्धन जो है वह खुद भी चाहता है कि वह अनु की जिंदगी में आए और अनु उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन जो है अनु को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे। अनु को प्रपोज करते हुए आर्यवर्धन कहेंगे कि तुमने मेरे बहुत यहां पर जरूरत तुमको थी और यहां पर तुमने मेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन अब वह इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया हूं। अब तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक साथ हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हम दोनों साथ फेरे लेकर यहां पर शादी के बंधन में जुड़ेंगे। लेकिन अब इस शादी के बीच में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली हैं पुष्पा जी। जी हां, पुष्पा जी बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि आर्यवर्धन की शादी अनु के साथ हो। पुष्पा जी का मानना है कि आर्यवर्धन की उम्र बहुत ज्यादा है और अनु की उम्र बहुत ज्यादा कम है। यह दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। अब आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी जो हैं वह इस बात को यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर अनदेखा करेंगी और वह जाकर पुष्पा जी के सामने हाथ जोड़ेंगी और अपने यहां पर पल्लू यहां पर फैलाकर उनके सामने यहां पर मांगेंगी अनु को और कहेंगी कि मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए मैं आपकी बेटी का हाथ मैं अपने दामन में मांगने के लिए आया हूं। आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे आर्यवर्धन के लिए दे दीजिए। और तब यहां पर अनु जो है वो भी पुष्पा जी से कहेगी कि मां, मैं आर्यवर्धन सर के अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। तब कहीं ना कहीं जाकर पुष्पा जी और शर्मा जी शादी के लिए तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मीरा नाम का ग्रहण जो है आर्यवर्धन और अनु के इस जोड़ी में लगने वाला है, जो कि यहां पर अनु को आर्यवर्धन की जिंदगी में जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब आने वाले एपिसोड बताएगा कि अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी कैसी होगी। आप कमेंट करके बताइए कि अनु आर्यवर्धन की शादी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए।
आर्या करेगा मीरा को धक्के देके ऑफिस से बाहर। जी हां, मीरा की सच्चाई जानने के बाद आर्या धक्का देके निकाल देगा मीरा को। यह सीन आने वाले एपिसोड में दर्शकों को अंदर तक हिला देने वाला है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आर्या इतना गुस्से में आ गया। मगर यह सब कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। जहां पे यह आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ हर दिन माफी मांगने आया हुआ होता है अनु के घर पे। वो दिल से शर्मिंदा होकर सिर झुकाए बार बार अनु से माफी मांगता है, तो वहीं वो उसके मम्मी पापा से माफी मांगता है। घर का माहौल भावुक हो जाता है और हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो अनु होती है वो मंदिर जाती है ताकि उसका रिजल्ट अच्छा हो। मन में डर, आंखों में उम्मीद और दिल में भगवान पर भरोसा लिए अनु मंदिर जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान प्लीज मुझे पास कर देना। जब नू मंदिर से बाहर उतर रही होती है तो वहीं उसे उल्टी चप्पल दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका दिल बैठ सा जाता है। जिसके बाद अनु परेशान हो जाती है कि ये तो अपशगुन हो गया। तो वहीं अब सिमरन बोलती है, सब ठीक होगा नो, चिंता मत कर, तूने सही से एग्जाम तो दिया है। वो अनु को समझाती है और हिम्मत देती है। तो वहीं अब आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां पे मीरा ऑफिस के अंदर मिठाई बांट रही है। जी हां, मिठाई बांट रही है। चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही होती है। तो वहीं वो झेंडे को देती है और कहती है कि अगर अनु पास हो गई तो कंपनी को कितना फायदा होगा, और अगर अनु फेल हो गई तो अनु का कितना नुकसान होगा। तो वहीं झंडे बोलता है कि इस मिठाई में मिठास कम और कड़वाहट ज्यादा क्यों नजर आ रही है, और आपको कब से अनु की सक्सेस से आपको खुशी होने लगी। तो वहीं अब मीरा तो बात को टाल देती है और वहां से चली जाती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जब सिमरन आती है रिजल्ट देखकर, तो वहीं सिमरन आकर बोलती है कि मैं तो पास हो गई अनु, मगर तू फेल हो गई। तो वहीं अब अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं बैठ जाती है जहां आर्यवर्धन आता है। तो वहीं अब जोर जोर से रोने लगती है अनु। उसकी सिसकियां हर किसी का दिल तोड़ देती हैं। तो वहीं अब आर्य कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता अनु कि तुम फेल हो जाओ। उसका भरोसा अनु पर अडिग रहता है। तो चलो तुम क्वेश्चन पेपर दो। जहां पर अब सारे क्वेश्चन पेपर आर्य खुद रिचेक करता है और अनु से सारे जवाब मांगता है। और जब अनु सारे जवाब देती है तो वहीं आर्य कहता है कि अगर तुमने सेम जवाब लिखे हैं क्वेश्चन पेपर के आंसर में, तो तुम्हारे इस हिसाब से तुम्हारे 64.2% बैठने चाहिए। तो वहीं अब अनु कहती है कि सर, मैं भी यही सोच रही थी, कम से कम मेरे 60% तो आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं फेल हो गई। तो वहीं अब जहां दूर खड़ा है प्रोफेसर बात कर रहा होता है फोन पे। तो वहीं अब सिमरन से पूछता है आर्य कि यह जो पीछे आदमी खड़ा है यह कौन है। तो वहीं अब जैसे ही सिमरन पीछे पलटती है और कहती है कि वो तो प्रोफेसर है हमारे। तो वहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि फटाफट प्रोफेसर डर के मारे आर्य को देख के वहां से चला जाता है और मीरा से बातें करने लगता है। जहां मीरा से बोलता है कि अब मैं क्या करूं, आर्य सर खुद आए हैं यहां पे अनु का रिजल्ट रिचेक करवाने के लिए। तो वहीं अब मीरा बोलती है कि मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिए, अगर ये सभी मुझे बताना पड़ेगा तो तुम्हें जो करना है वो करो, मगर इस सब में मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। उसी वक्त आर्य प्रोफेसर का फोन छीन लेता है और फोन पे देखता है कि कौन है। जहां पे मीरा बोल रही होती है कि इस समय मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वहीं अब आर्य कहता है कि इस समय तो तुम्हारा नाम आ गया है मीरा। जहां प्रोफेसर को पकड़ता है आर्य और सबके सामने सच उगलवाता है। जहां डीन को बुला लेता है आर्य और जहां डीन आके पूछता है कि क्या हुआ, तो वहीं अब डीन से बोलता है आर्य कि जो काम आपको करना चाहिए वो काम मुझे करना पड़ रहा है। न्याय कर रहा हूं मैं। आपका यह प्रोफेसर अनु की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था, इसे जानबूझ के फेल करके। तो वहीं अब प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है डीन और कहता है कि पता है ये आदमी कौन है, पूरी की पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री हिला देगा ये। सच सच बताओ क्या हुआ। तो वहीं अब प्रोफेसर बोलता है कि सॉरी सर, उसके 60% आए थे अनु के,
मुझे माफ कर दीजिए। तो वहीं डीन उसे नौकरी से निकाल देता है और डीन कहता है, आर्य सर, मैं अब भी अनु का नया रिजल्ट अपलोड करवा देता हूं। जिसके बाद अब अनु बहुत ज्यादा खुश होती है। खुशी के आंसू उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं। अनु तो हक भी करने वाली होती है आर्य को कॉलेज से बाहर निकलने के बाद। तो वहीं अब आर्य से देता है सरप्राइज और बोलता है, अपनी आंखें बंद करो अनु। जहां पर अब अनु आंखें बंद करती है और आर्य बहुत बड़ा ट्रक में एक फुग्गे से ले आता है। जिसके बाद अनु बहुत ज्यादा खुश रहती है और उसमें से छोटा सा फ्लावर का गुच्छा अनु को देता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा था तुम पे कि तुम फेल नहीं हो सकती। तो वहीं अब अनु वो सोचती है कि काश आर्य सर भी बोल दे कि आई लव यू। इतने में ही अन्नू के हाथ से वो फ्लावर का गुच्छा कोई छीन के ले जाता है। मगर यह कौन है, देखना काफी दिलचस्प होगा। उससे पहले आर्या करने वाला है मीरा को धक्के देके ऑफिस से बाहर। जी हां, आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड? और क्या आप लोग चाहते हैं कि मीरा को धक्के देके बाहर निकाल दिया? तो हमें ज्यादा ज्यादा कमेंट करें।